स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत संजय नदी पर गाजिया बराज बांध और केनाल के निर्माण के विरोध में सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया 1 दिवसीय सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत संजय नदी पर गाजिया बराज और बांध व केनल के निर्माण के विरोध में ग्राम प्रधान सह मांझी बाबा बिरधान मांझी और आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी के नेतृत्व में आज सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया गया। इस 1 दिवसीय सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल में गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। सारे ग्रामीण अपने पारंपरिक वेशभूषा और हथियार के साथ वरिष्ठ नागरिक गृह से पैदल उपायुक्त कार्यालय तक आए। इस दौरान ग्रामीणों ने झारखंड सरकार होश में आओ, मंत्री चंपई सोरेन होश में आओ, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी का नारा लगाया। सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचकर सबसे पहले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया। वहीं इस बीच ग्राम प्रधान बिरधान मांझी ने कहा कि आज स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत संजय नदी पर गाजिया बराज बांध और केनाल निर्माण के विरोध में सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बिना सूचना दिए ही गाजिया बराज में सौंदर्यीकरण और केनाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हम ग्रामीण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा से ज्यादा बड़ा ग्राम सभा होता है, परंतु यहाँ तो बिना ग्राम सभा किए ही इस तरह का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी ने कहा कि गाजिया बराज में सौंदर्यीकरण और केनल के निर्माण को लेकर सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल और प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा किए या बिना ग्रामीणों को सूचना दिए ही गाजिया बराज में सौंदर्यीकरण और केनाल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्य बर्दाश्त करने योग्य नहीं। संग्राम मांडी ने बताया कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 243, 244, 1, 13, 3 का पेशा कानून अधिनियम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की उप पैरा 5, 1, 5, 2 से 6 पर व्यवस्थित परंपरागत विधि व्यवस्था उल्लेखित है। झारखंड प्रदेश में प्रावधान पेशा अधिनियम कानून के तहत ग्राम सभा गाजिया बराज को खारिज करता है। वहीं उन्होंने बताया कि आज सरायकेला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राज्यपाल झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस बीच मुख्य रूप से आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी, कुचिड़ी ग्राम प्रधान सह मांझी बाबा बिरधान मांझी, राजेश हांसदा ग्राम प्रधान सह मांझी बाबा चौड़ा, बिरसा सेना से दिनकर कच्छप, झारखंड पूर्व उत्थान सनी सिंकू, पूर्व विधायक बहादुर उराव, वार्ड सदस्य रुक्मणी हांसदा, शिवराम बास्के, दशरथ हेम्ब्रम, भगवत बास्के, शिवनाथ बेसरा, भरत हांसदा, साकरो मझियाइन, तुलसी हांसदा आदि उपस्थित रहे। आज सरायकेला जिला परिसर के समक्ष 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल में बैठकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी एवं झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम जिला उपायुक्त महोदय द्वारा आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इस ज्ञापन सौंपने का संदर्भ CNT एक्ट 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों का जमीन विकास के नाम से अतिक्रमण कार्य करने जा रही है। पिछले साल सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत संजय नदी एवं खड़काई नदी के बीच राज्य सरकार द्वारा जलाशय का निर्माण एवं नदी के किनारे किनारे कई किलोमीटर तक
कार्य की जा रही है। राज्य सरकार आज के इस धरना प्रदर्शन में चेतावनी दे रहे हैं कि इस नदी को जलाशय निर्माण करने के पूर्व 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीणों को, किसानों को, गांव के चीफ प्रमुख ग्राम प्रधान माझी बाबा से आप ग्राम सभा करके करवाए हैं। सबसे सवाल मैं राज्य सरकार को पूछता हूं, और इस क्षेत्र में इस नदी से प्रभावित कितना रैयती कृषि योग्य भूमि एवं इस प्रभावित क्षेत्र के, इस नदी के प्रभावित क्षेत्र के कितना ग्रामीण, कितना जनसंख्या यहाँ से प्रभावित होने जा रही है, आप इनका सर्वे कर चुके हैं? सवाल राज्य सरकार को पूछ रहा हूं। और यहाँ राज्य सरकार के आदेश अनुसार हमारे स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस बल के बल प्रयोग करते हुए जबरन उस नदी से प्रभावित, जलाशय से प्रभावित ग्रामीणों को केस का मुकदमा डरा के मरने पीटने का डरवाने से कर जबरन बिना ग्राम सभा, गांव के बिना प्रमुख को सूचना दिए संजय नदी में जलाशय का निर्माण करने जा रही है। और इस जलाशय का निर्माण राज्य सरकार को पूछ रहा हूं कि पानी किसके लिए है? कभी इस प्रभावित ग्रामीणों को पूछे हैं कि हम ये जलाशय बनाने जा रहे हैं, किसके लिए बनाने जा रहे हैं? तो साफ जरूर दिख रहा है कि यहाँ जितने पूंजीपतियों, कारपोरेट घराने के लिए जलाशय बना रहे हैं, और इसका ग्राम सभा बर्दाश्त नहीं करेगी और मांग करते हैं कि इस जलाशय को रद्द किया जाए, अन्यथा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को भी, गांव के जो भी माझी बाबा, ग्राम प्रधान उपस्थित हुए हैं आज के प्रदर्शन में, तो तिलका माझी बनना है, गांव के चीफ तिलका माझी बनना है। अगर लुलू पुचू माझी बनेंगे तो CMT एक्ट, SPT एक्ट एंड विल्किंसन रूल संभव नहीं है कि हम लोग बचा पाएंगे। आज कसम खाते हैं, आज के दिन वर्षा हो रहा है, सभी गांव के माझी बाबा, ग्राम प्रधान शपथ लेते हैं, तिलका माझी बनना है। जय झारखंड, जय भारत, संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, CMT एक्ट जिंदाबाद, विल्किंसन रूल जिंदाबाद, फिफ्थ शेड्यूल जिंदाबाद, वरंगुरु जीत कर, वरंगुरु जीत कर। राममाडी आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार। आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक भूख हड़ताल के रूप में आए हैं, और इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम लोग गंजिया ब्रांच के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम लोग यहाँ के हमारे ग्राम कुचिडी, उसके अगल बगल बहुत सारे गांव हैं जो इस ब्रांच से डूबकर खेती योग्य भूमि जो खत्म हो जा रहे हैं, और या तो कैनल से तोड़कर जो हमारे गांव
और अगल बगल के गांव को फोड़ के बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिससे हम सब बहुत ही गंभीर स्थिति में फंसे हैं। जो खेती के बिना हम लोग को कोई चारा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका बहुत जोर से बहुत जोरदार विरोध करने जा रहे हैं। और हम लोगों का इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उपायुक्त के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं इस गांजिया बराज को रद्द करने के लिए। अन्यथा हमारे इस गांजिया बराज को रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। जो जिम्मेवारी रहेंगे हमारे वर्तमान सरकार, जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, हम लोग इसका जिम्मेदारी नहीं है, उसका जिम्मेदार राज्य सरकार केंद्र सरकार होंगे। इसके बाद में हम लोग का अगर नहीं सुनती है, हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों का जो उचित न्याय है, न्याय नहीं देती है, तो हम लोग इसके विरोध में पुनः उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम कीर्तन माझी है, ग्राम कुसीडी। बहादुर राव और केंद्र सदस्य हूँ, और हम कहें क्या कि आज तो ऐसा ऊपर फूटे तो नीचे ही आए। ये हमारे संग्राम मांझी ने बड़ा डिटेल में बताया कि हम लोग कहाँ पर और दिनकर बाबू बहुत खुल के बताया। तो एक सीनियर एक विधायक होने के नाते तो मैं ज़रूर कहूँगा प्रशासन और सरकार जहाँ गलती करती है तो वहाँ तो हमको उचित बोलना ही पड़ता है। और मैं इस सवाल को देखकर जिनकर आज नारा उठा है हमारा मुख्यमंत्री है चंपा जी, और उसके सवाल करने से आप लोगों ने कहा उस सवाल को मैं जरूर पूछूँ। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब भी लड़ाई लोग जल जगह जमीन को लेकर देखा है, लेकिन आज तक हम कहाँ धोखा खा रहे हैं ये हमको समझ नहीं हो सके। तो नेटवर्क लाल यहाँ कुछ किया होगा हमने होगा, लेकिन हमारा जो इतने समाज संभाल रहे हैं उनको तो कुछ सोचने की जरूरत है। अब तो उस आवाज़ में आगे हम लोग सुनते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना छीटेगा, फंस बच जाना है, लेकिन हमारा लोग उसका बहुत आज हमारा खुद हमको अफसोस लगता है। जब लड़ाई लड़ता हूँ कि अभी हमारा जो सरकार बनी है उसमें मुलू ठाकुर का नाम है, पत्रकार बंधु सही बात पूछाया और पत्रकार बंधु को प्रेम में जाने से मार कितना दुखद की बात है। और ऐसे ऐसे लोग आज वहाँ रहे तो आज हम लोग ये लड़ाई हम लोग कुर्बानी का क्या मतलब है। इसलिए आप पत्रकार बंधु से आपका पूरा विश्वास है और आपका हम लोग सही रास्ता सही जगह जब कोई हम लोग कोई पूछता नहीं तो उस वक्त आप हम लोग साथ देकर घर का राज्य बनाने में काफ़ी लोग मदद मिला है। अब चौथा खंबा है और जहाँ भी चाहे हमारी गलती हो किसी गलती हो उसको सामने रखना चाहिए। यहाँ तक तो गुरुजी कल तक तो शराब के खिलाफ में थे, आज उसका बेटा लोगों प्रशासन ने जिससे साठगांठ करके शराब का दुकान सरकारी शराब का दुकान खुलाए कर तो सब कैसे चले। तो यही चार्ज को बताना सिखाना आपका काम है। ये तो बात यहाँ पर। और दूसरी बात एक और ये बात हम बता दे रहे हैं कि अभी जाल बिछाई वाले में बहुत से कारण आज कॉर्पोरेट घराना हमारे यहाँ पर जो है छोटा नागपुर संताल करगना घर दंगा सोना चांदी का घर जो उसको निकले के तरह तरह का शानदार रख रहा है और उसका हम लोग फंसे जा रहे हैं। तो इसको रास्ता दिखाया आईना चौथा खम्भा और आईना भी हम पत्रकार को आईना भी मानते हैं और साथ में हम झारखंड दर्पण भी हम देता अखबार निकालते निर्णय निकालते हैं कम से। तो आप लोगों को चौथा खम्भा का बहुत ज़्यादा भरोसा और माने रख के ही चलते हैं। और अभी इस तरह इतने ही लड़ी ये लड़ाई तो आज झारखंड की जो लड़ाई है और ये आदिवासियों की जो लड़ाई है पूरा आप लोग दुनिया में देख रहे हैं। आज कैसे कारपोरेट घराना घूस का मतलब कैसे आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटी के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। आज मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। अब के उड़ीसा में
और इधर उसका सामने लश्कर उड़ान के ऊपर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार तमाम जो है ये लुटेरा लोग जो लट करके पूरी बातों को घूम के वो हमारा सत्ता में बैठ के हम लोग का शोषण करने का जो जरिया अपनाया है और प्रचार रखा है। और ये सबको आप लोगों को जरिए फेस करके जनता के सामने आप लोगों ने रखिए और सच्चे दिल से रखिए। आज को तारीफ करेंगे कल हमारा जो यहाँ पर आसाम की तब मणिपुर की घटना घटी है उस पर हमारे पत्रकार बंधुओं ने काफ़ी मदद किया। आप लोग खासकर देख रहे हैं तो काफ़ी हेडलाइट किया सिर्फ वहीं के नहीं पूरा हिंदुस्तान अजगरमाया हो। आशा पूर्ण विश्वास के साथ हम देखते हैं जो इस समस्या में भाई लोग रखते हैं। इस चीज़ को मैं एक केंद्र कमेटी का नंबर होने का नाते मैं सवाल का फिर हम किसी सवाल उठाऊंगा और उठाऊंगा तो लड़ाई लड़ूंगा और नहीं तो हम तो भाई जनता के साथ हैं। हम जनता को लड़ाई में हम लोगों ने हमको हुआ जैसा में भाई बंधु लोगों ने हम लोग पर गोली चल रही थी तो उन लोगों तीर धनुष संभाल के दुश्मनों को पता करके हमारे जान बचाया और इसलिए बचाया तो हम जितना हमारा आखिरी दम तक हमको जरूर हमको आज हम पेंशन पा रहे हैं हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको सम्मानित कर रहा है लेकिन हम उठा कर फिर भी सम्मानित लेकर हमको क्या करें। हमारे लोगों को जो है सम्मानित तो आगे पत्रकार बंधु और हमारे भाई बहन को सम्मान मिलता उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो आप लोगों हम साथ हैं, पत्रकार बंधु के साथ हैं और हर बेटियों के साथ हैं। आखिरी लड़ाई हमारा तो 1940 का है, अब तो उम्र हो चला, इर्दाद भी कम है, कहीं कहीं हम मिस्टेक भी कर जाते हैं। तो सुधारना बताना कि आप लोगों का काम है और आप लोगों का सजेशन को लेकर हमारे नौजवान साथी लोगों को लेकर हम आगे बढ़ना और एक लड़ाई फिर लड़ना चाहता हूँ कि मुक्ति आंदोलन होगा। इन शब्दों के साथ हम सबको ये जो लगातार आंदोलन हो रहा है किसी ग्राम में साथ में विभिन्न ग्राम से ग्रामीण आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में गंजा बराज से विभिन्न गांव प्रभावित हो रहे हैं, डूब रहे हैं और जिला प्रशासन उसको कोई खबर नहीं दे रही है और पारदर्शिता उसमें नहीं ला रही है। पारदर्शिता की जानकारी के अभाव में लोग आंदोलन कर रहे हैं। और उस गांव में जैसे यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ ग्राम सभा सरपरी है, कहा भी गया है संविधान में कि लोकसभा न विधानसभा सरपरी है ग्राम सभा, क्योंकि सिविल एरिया में ग्राम सभा के बगैर आप विकास की परिकल्पना एक इंच भी नहीं कर सकते हैं। जबकि जिला प्रशासन द्वारा यहाँ राज्य सरकार द्वारा विकास की परिकल्पना बगैर ग्राम सभा या फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से भी अपना काम और विकास की परिकल्पना कर रहे हैं। आप जिसके लिए ग्राम सभा कर रहे हैं या जिसके लिए विकास की परिकल्पना कर रहे हैं, आप उसको बगैर बताए कैसे विकास करेंगे। कहने का ये स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, कोई चाय पीना चाहता है लेकिन हम उसको जबरन दारू पिला रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। पहले आप उसकी वस्तुस्थिति जानिए। आपकी सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। आप वास्तव में डैम बना करके आदिवासी को उजाड़ना चाहते हैं या बाहरी व्यक्ति को यहाँ बसाना चाहते हैं, या आप लोकतंत्र के नाम पर या लोकतंत्र के पद पर बैठे हैं, या आप लोकतंत्र या संविधान के इशारे पर काम कर रहे हैं, या पूंजीपति के इशारे पर आप काम कर रहे हैं जो आदिवासियों को भारत से या झारखंड से 2030 तक उजाड़ना चाहते हैं। बस मैं अपना नाम राजेश कुमार हांसदा, ग्राम प्रधान माझी बाबा, पारंपरिक माझी बाबा, ग्राम चोड़ा। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंह हम हैं और इस कार्यक्रम में सहयोग समर्थन देने के लिए बुलंद से और हमारे इस जिला के जितने भी झारखंड पुनरुत्थान अभियान के जो हमारे जिला संयोजक हैं उन सभी साथियों के साथ आए हैं। हमने अभी हमारे माडी जी का अप्रोच सुना, दिनकर जी का भी और हमारे माझी बाबा लोग का। हम इतना ही कहना चाहते हैं, देश के अंदर में जहाँ जनजाति यानी आदिवासी क्षेत्रों की बात की जाती है तो ज़मीन लेने का अधिकार दो ही लोग होते हैं और ज़मीन पर दिया जाना नहीं दिया जाना है उस मामले में संबंधित है। तो केंद्र में
जनजातीय मंत्रालय यानी अर्जुन मुंडा जी हमारे देश के कल्याण मंत्री है आदिवासियों के। और राज्य में हमारी इसी विधानसभा से जो जनमत प्राप्त करके जनता का जनादेश प्राप्त करके जो विधायक हैं और राज्य के कल्याण मंत्री हैं, राज्य में उनका अधिकार था कि कहाँ पर आदिवासियों का जमीन आपको जो है राजस्व विभाग के माध्यम से बातचीत करके पारंपरिक जो हमारा प्रथागत है, जैसे अभी माजी बाबा लोग बोल रहा था, हम सभी लोगों को याद है, पता है कि झारखंड सरकार और जो है वैंसी साय के बीच में माजी परगना को लेकर के केस हुआ था, इसमें झारखंड सरकार आ रहा है और उसमें कहा गया है इस राज्य के अंदर में जहाँ भी जिस क्षेत्र में जिस तरीके का पारंपरिक व्यवस्था है, जहाँ पर माजी परगना है तो माजी बाबा को आपको अधिकार देना होगा, ग्राम प्रधान को अधिकार देना पड़ेगा, ठेकेदार को अधिकार देना पड़ेगा, वैसे ही जैसे प्लान में मन की मुंडा को। और कहा गया है कि बार बार हम लोग नारा दे रहे हैं, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये 2010 से 2013 के बीच में नीमगिरी उड़ीसा में जहां बॉक्साइट खदान को लेकर के वेदांता कंपनी को लीज मिला था, उड़ीसा सरकार ने दिया था, लेकिन जब हाई कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट में हार गया उड़ीसा सरकार और वेदांता कंपनी ने फिर पैसा लगा करके सुप्रीम कोर्ट चला गया अपील में और सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया। और उसी जो है आपका नीमगिरी का हार के बाद प्रिमिटिव ट्राइब्स को ये जो अधिकार दिया गया कि ग्राम सभा में जो भी रिपोर्ट आया है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जो है न्याय दिया गया 2013 में कि ग्राम सभा सबसे ऊपर है। ग्राम सभा के सामने ना तो लोकसभा बड़ा है ना विधानसभा बड़ा है, तब से ये कहावत प्रचलित है। वैसा परिस्थिति में हमारा माजी बाबा, चाहे मन की मुंडा, चाहे जितने भी हमारे पंचम अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के तहत काम करने वाले यहाँ के उपायुक्त हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, ये उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और हमारे हित में काम करने के लिए आए हैं। ना तो विकास के नाम पर हमारा जलाशय और जो है गजिया ब्राक बनाने के लिए आए हैं। आज इस जो है आंदोलन के माध्यम से झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से अमृत जो है माजी के तरफ से हम यही बता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन में आप जितने भी संगठन है उतना बर नहीं है। हमारे पूर्व विधायक जो है पूर्व विधायक जमीन से रहे हैं, लेकिन जहां जनहित की बात होती है 82 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जनता और आदिवासी मूलवासी के सवाल पर वो जो मुकर होकर के उसका विरोध करते हैं, इसीलिए आए हैं। यही हमारे और पसंद है। गाजिया महाराज में जो बांध बनाने का जो सरकार का निर्णय, खास करके जो यहाँ के लोकल विधायक हैं और जिला प्रशासन के मदद के द्वारा जो किया जा रहा है और गांव के लोगों को डरा धमका के और उन पे जबरन ये इस तरह का काम किया जा रहा है, तो सबसे पहला तो ये चीज़ बोलेंगे कि आप फिफ्थ शेड्यूल का उल्लंघन कर रहे हो। अगर फिफ्थ शेड्यूल का उल्लंघन कर रहे हो तो ग्राम सभा का उल्लंघन हो रहा है। और सरायकेला जो क्षेत्र है पूरे झारखंड में, जो सरायकेला क्षेत्र है, सरायकेला क्षेत्र फिफ्थ शेड्यूल में आता है और फिफ्थ शेड्यूल का उल्लंघन करना मतलब पूरे के पूरे आदिवासियों का उल्लंघन करना। CNTSPT एक्ट जो बना गया है, ये क्या DC महोदय को नहीं पता है? क्या हमारे लोकल विधायक को नहीं पता है? अगर ये जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिए, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो अन्यथा ग्राम सभा बाध्य हो जाएगा उग्र आंदोलन करने के लिए, क्योंकि आप बार बार हमारे फिफ्थ शेड्यूल को मतलब छेड़ रहे हो और CNT एक्ट को छेड़ रहे हो। आप जो बांध बनाना चाहते हो किसके लिए बनाना चाहते हो? क्या ग्राम सभा का अनुमति था? क्या ग्राम सभा ने सहमति दिया? कितने ग्राम सभा ने आपको सहमति दिया? कुछ ग्राम सभाओं को अपने डरा धमका के और प्रशासन के बल के बदौलत जो आप गाजिया बराज को बांध बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम संभव नहीं है, क्योंकि
आप यहाँ के ग्रामीणों का सुविधा नहीं देख रहे हो, सिर्फ आप बाहरियों के लिए देख रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। झारखंड में रहना है तो फिक्स शेड्यूल को मानना होगा, ग्राम सभा को मानना होगा, तो अन्यथा जितना भी जिला प्रशासन है जो यहाँ पे पद स्थापित है वो तो झारखंड छोड़ दे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाद हो जाएंगे। मेरा नाम दिनकर का चौपा और गुस्सा सेना था मेरा रुकमनी तक ग्राम खुचीडी वार्ड सदस्य। इसके पूर्व भी उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल संजय नदी बांध बहुत दिवसीय बांध परियोजना के सुंदरीकरण और कैनाल निर्माण के नाम पर ज्ञापन सौंपे थे कि बिना ग्राम सभा किए, बिना सूचना दिए धरातल पर असंवैधानिक तरीका पर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। हम आदिवासी अपना जमीन हड़पने नहीं देंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो षड्यंत्र रच रहे हैं आदिवासियों का जमीन हड़पने के लिए, हम लोग इसका खूब विरोध करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कांडिल डैम विस्थापितों लोगों की कैसे स्थिति है। आज वो लोग दर बदर न्याय के लिए भटक रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग भी इस स्थिति की तरफ आपको देखना पड़े। आदिवासियों का जमीन खाने नहीं देंगे। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती नायक। हम चमारू पंचायत से आए हैं और गांव का नाम है उजानपुर। हम कहना चाहते हैं क्योंकि ये कांजिया ब्रांच को विरोध करने चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पहले पता नहीं था कि ऐसे होगा बोल के, कि ऐसे हम लोग को मतलब डुबा के रखेगा बोल के। हम लोग को उतना पता नहीं था। जब बोला गया जब डैम ये करेंगे बोल के निर्माण होने के बाद भी हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा हम लोग का ज़मीन डूबेगा, क्योंकि हम लोग का रास्ता भी ये होगा बोल के। एक बार पानी आया था, उसके बाद हम लोग का जैसे वो स्कूल जब जाते थे बच्चा सब, फिर उसके बाद राशन पानी लाना भी हम लोग का बहुत मुश्किल हो गया था। 3-4 दिन से हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। फिर अभी भी वैसे ही हालात है हम लोग का अभी। फिर उसके बाद हम लोगों का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग टिप्टी से आते हैं। टिप्टी से जब हम लोग का जेंट्स लोग जब आ रहे थे तब इतना पानी बाढ़ मतलब ये पूरा डैम में एकदम ये हो गया था। फिर अभी तो वही बोलना चाहते हैं, क्योंकि जयंती नायक।